तो आज हम लोग बात करेंगे धार्मिक आंदोलन का, ठीक है? तो धार्मिक आंदोलन क्या थे, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, इसके विषय में हम लोग जानेंगे, ठीक है? तो धार्मिक आंदोलन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर वैदिक काल के बाद, जैसे 600 बीसी के बाद, जब ब्राह्मण धर्म जड़वत हो चुका था, जब वर्ण जातियों में बदल गया था, जब स्त्रियों को दबाया जा रहा था और शूद्रों और वैश्यों की स्थिति उत्तरोत्तर खराब होते जा रही थी, और जब क्षत्रियों और ब्राह्मणों में एक तरह का संघर्ष शुरू हो रहा था, तभी जाकर के धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। और उसके अलावा एक और बात थी, जो इकोनॉमी था वो भी बदल रहा था। जहाँ चारागाही अर्थव्यवस्था था, वहाँ 1000 ईसा पूर्व में लोहे के आविष्कार के बाद कृषि मूलक अर्थव्यवस्था हो गया था, टोकन करेंसी चलने लगी थी। तो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तीनों ही रूप से ऐसी स्थितियां बन गई थी। इसके अलावा एक और भी बहुत महत्वपूर्ण जो बातें थी, वो ये थी कि कृषि में क्रांति की वजह से हैव और हैव नोट्स में गरीबी और अमीरी की खाई बहुत बढ़ गई थी। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि आखिर धार्मिक आंदोलन क्यों शुरू हुए 600 बीसी में, के बाद महावीर बुद्ध जैसे लोगों का उदय क्यों हुआ, क्यों जैन और बौद्ध जैसे धर्म यहाँ बिल्कुल पनपे। तो इसकी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। इससे पहले हम लोग चलते हैं, इससे पहले हम लोग अपने कोर्सेज को एक बार देख लेते हैं कि कोर्सेज हमारे पास जो उपलब्ध हैं, वो जैसा कि बताया गया है कि अभी 15 डेज तक ये छूट जो है, एक तरह से कोर्स में जो स्लैश किया गया प्राइसेज में, आप देख सकते हैं। जो 33rd बिहार जुडिशियरी के लिए भी और बिहार एपीओ के प्राइसेज जो चल रहा है 21,000 में मात्र उपलब्ध है। आप चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं, पता यहाँ दिया गया, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। चाहे तो आप सीधे सीधे व्हाट्सएप नंबर पर आप कंसल्ट करके हमसे कोर्स का पूरा विवरण आप जान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपनी जानकारी पर कि कहाँ से हम लोग को क्या-क्या मिलता है, ठीक है? तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात कैसे हुआ। तो देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पास मध्य गंगा के मैदानी भागों में, देखिए मध्य, आपको पता है गंगा यमुना का दोआब जो है, बिहार, यूपी वगैरह का जो भी एरिया है, वो काफी फर्टाइल लैंड है, ठीक है? तो यहाँ पर धार्मिक संप्रदाय का उद्भव हुआ, यहीं पर उद्भव हुआ। इसके कारण क्या थे, आगे आप जाने क्यों ऐसा हुआ। इसी समय विश्व में और भी कई, जैसे ईरान में जरथुस्त्र, यूनान में पाइथागोरस, ये लोग जो है अपने-अपने विचार को व्यक्त कर रहे थे। अब देखिए, उद्भव के कुछ खास कारण थे जिसको हम लोग देख लेते हैं। पहला कारण तो ये था कि धार्मिक कर्मकांड, देखिए धार्मिक कर्मकांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है? धार्मिक कर्मकांड एक तरह से बहुत ज़्यादा इलैबोरेट होते जा रहे थे। ब्राह्मणों ने कई तरह के कर्मकांड शुरू कर दिए थे और बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट होता था सारे वर्ग के लोगों को, ठीक है? तो ये चीज़ें हो रही थी जो कि कहीं न कहीं उबाऊ थी और लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी इन बातों से। दूसरी बात क्या है कि वैदिक युग में जो वर्ण जो था वो जाति में बदल गया था। मतलब कि एक ही चीज़ होते-होते, चूँकि देखिए सिस्टम भी वही है कि काफ़ी नेचुरल है। अगर आप देखेंगे जो एक्टर का लड़का है तो वो एक्टर ही बनेगा, उसमें ऑलरेडी एक तो डीएनए है उसकी, दूसरी बात है कि उसको सीखने में आसानी हो कि उसको माहौल भी वही मिल रहा था। यही बातें होती थी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों में। अभी बहुत ज़्यादा एक तरह से दोष मढ़ा जाता है कि ब्राह्मण, ब्राह्मण ही रहे, ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण रहे। आज भी एक्टर के लड़के से तो कोई नहीं पूछता, डॉक्टर के लड़के से कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो चीज़ें तो ऑलरेडी उसमें है ही, उस मेहनत का जो डीएनए भी साइंटिफिक रूप से प्रूव्ड है। तो यही रीज़न था कि कहीं न कहीं ये जड़वत हो गई और नस्ल के रूप में बदल गई कि ब्राह्मण, ब्राह्मण एक जाति के रूप में हुआ, क्षत्रिय जाति के रूप में हो गया, वैश्य एक जाति के रूप में हो गया और शूद्र भी एक जाति के रूप में हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो रही थी और एक चीज़ और हो रहा था कि कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा था। कृषि मूलक कहने का क्या मतलब है कि पहले जो पैस्टोरल सोसाइटी था, चारागाही अर्थ मतलब दूध पर ज़्यादा, पहले लोगों ने क्या सीखा कि भाई पहले मांस खाते थे, अब थोड़ा दिमाग विकसित हुआ, पूर्व वैदिक काल में चलो भाई पालना शुरू कर दें, दूध जो है, जो पालने लायक जिसे हम दूध खाते थे उसको क्यों मारना है? इसीलिए गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन अब धीरे-धीरे क्या होने लगा कि अब जो मांस खाते थे, उन पर भी पाबंदियाँ होनी शुरू, क्योंकि
कृषि के आने से पशुओं की ज़रूरत पड़ने लगी है, पशु को खा जाओगे तो खेती कैसे करोगे? तो कहीं न कहीं प्रायोरिटी बढ़ रही है। तो आप देख रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तीनों ही कारण थे। एक चीज़ और था कि पहले जो ब्राह्मणों में ब्राह्मण जो थे सबसे ऊपर पायदान पर थे, क्षत्रिय उनसे नहीं लड़ते थे। क्षत्रियों का उनसे कोई वैमनस्यता नहीं था, सीधे पैर पकड़ के रहते थे वो। जानते थे कि ब्राह्मण के कारण ही हम राजा हैं। लेकिन इस युग तक क्या हो रहा था कि क्षत्रियों के मन में भी ये पनप रहा था कि हम राजा होते हुए भी ब्राह्मणों से नीचे हैं। तो हम लोग खुद ही अपना एक धर्म क्यों नहीं बना लेते हैं? तो ये विचार इनके मन में आया और यही कारण था कहेंगे एक विश्वामित्र की कहानी भी आपको पता होनी चाहिए कि विश्वामित्र ने बहुत समय तक तपस्या की। ये सामाजिक इतिहास में आप पढ़ेंगे, अगर सामाजिक इतिहास एक्सक्लूसिवली अगर आप पढ़ते हैं, उसमें विश्वामित्र की चर्चा है कि विश्वामित्र ने बहुत सारा संघर्ष किया और उसके बावजूद भी बहुत सारे दिनों तक तपस्या की ब्राह्मण बनने के लिए। इसके बावजूद भी ब्राह्मण में उनको एसिमिलेट नहीं किया गया। इसी समय से ब्राह्मण जन्मजात हो गया। अब भी जन्मजात हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये चीज़ें हो गई, मतलब नस्ल हो गया एक तरह से। जिस तरह से नस्ल होते हैं, तो नस्ल को नहीं बदल सकते ना, उसी तरह से जैसे हर जाति की एक नस्ल है, जितने भी जीव-जंतु हैं, सबकी एक नस्ल है, उसी तरह ये एक नस्ल की तरह हो गया, ठीक है? तो ये सारे कारण थे। देखिए धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक ये सभी कारण इसके थे, ठीक है? तो अब आप समझ गए। अच्छा ये जो जैन और बौद्ध धर्म है, ऐसा नहीं कि कोई नया है। इसके ट्रेसेज वेदों में भी मिलते हैं, उपनिषद में भी मिलते हैं, सारे जगहों पर मिलते हैं क्योंकि हमारे दर्शन में भी ये बातें थी कि भाई उपनिषद जो एक तरह से दर्शन है मतलब कहीं न कहीं वो फिलॉसॉफिकल और कहीं नहीं आध्यात्म की तरफ ज़्यादा प्रेरित करता है, सोचने पर मजबूर करता है। 4 आश्रमों की व्यवस्था भी हमारे वेदों से ही मिलते हैं, 4 आश्रम जो है अ वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम ये 2 आश्रम खास करके इसकी महत्ता बढ़ी है आपका जो है जैन और बौद्ध धर्म में। तो इस तरह से कहीं न कहीं जैन और बौद्ध धर्म बिल्कुल नहीं है नए नहीं हैं, ये ब्राह्मण धर्म से ही थोड़े से एक्सट्रैक्ट लिए हैं। जिस तरह से आज की डेट में कैसे होता है बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, भाई छोटे नेताओं को भाव नहीं रहे, छोटे नेता टूट गए और एक छोटी-सी पार्टी बना ली। सनातन धर्म के सामने अभी भी बौद्ध धर्म क्योंकि एक तिनका मात्र है, तिनका मात्र फिलॉसफी सनातन धर्म बहुत ही गहराई में है। लोग नहीं पढ़ते हैं इसलिए लगता है कि ये तो एवं है, बट अगर आप पढ़ेंगे एक गीता ही सारे धर्मों को खा जाएगी। जितने भी धर्म हैं, ईसाई धर्म हो या कोई धर्म, एक गीता ही ऐसा फिलॉसफी है, जो कि सारे फिलॉसफी को अकेले खा जाती है, इतना ज़्यादा वो गहरा फिलॉसफी है। तो इसलिए इस पे जो है तर्क करना ठीक है। अब देखिए जैन धर्म के बारे में हम लोग थोड़ा-सा पढ़ लें कि जैन धर्म जो है, वो क्या है? ठीक है? तो देखिए संस्थापक कौन थे महावीर स्वामी देखिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट्स से, इससे थोड़े बहुत फैक्ट्स भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि ये जीन शब्द है, ठीक है? जीन का मतलब होता है विजेता, ठीक है? जैन कैसे बना है, किस शब्द से? जीन शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है विजेता, है ना? विक्टर, ठीक है? अच्छा, निर्ग्रंथ कहा गया है, जिसका अर्थ बंधन रहित। बंधन रहित क्या होता है कि जब आप कर्म करते हैं और कर्म जो है अ, आर्थिक वृद्धि के लिए करते हैं, अपने जो भी लालसा है उसको पूर्ति करने के लिए करते हैं, तो धीरे-धीरे इससे आप बंधने लगते हैं और फिर आप इसके लिए धन का होर्डिंग करते हैं, गलत तरीके से धन कमाना शुरू कर देते हैं, तो इससे बंधन पनप जाता है। धन कमाया तो उसको बचाने के तरीके ढूँढने लगते हो, मतलब ये बंधन कौए बढ़ते ही जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को बंधन माना गया है और जो बंधन से मुक्त हो जाए, ये सब जितने भी धन के होर्डिंग है, जितने भी गलत चीज़ें हैं, इससे जो मुक्त हो गया, कर्म रहित हो गया, वो क्या हो जाता है? निर्ग्रंथ हो जाता है। तो महात्मा यही निर्ग्रंथ कहे गए। इसके बाद जैन संस्थापक को तीर्थंकर कहा गया। तीर्थंकर, तीर्थ का मतलब उन नियमों से है, जो इस भवसागर को पार कराता है। तीर्थ मतलब क्या है? तीर्थ करते हैं ना आप लोग? जो जो भी आप जाते हैं तीर्थ के बोलते हैं लोग तीर्थ करने जा रहा हूँ। किस लिए? कि अपने भाई पापों से मुक्ति पाने के लिए। अब तीर्थ का रास्ता तो जो बताता है वही तीर्थंकर है। जो इन भाव बाधाओं से मुक्ति का साधन बता दे, वही जो है वो तीर्थंकर है। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको जैन धर्म से मिल जाते हैं। इसके बाद क्या है कि जैन धर्म पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहले कौन अच्छा इसके संकेत भी कभी-कभी पूछ देता है, सार है इनके संकेत, ठीक है, सार है। ऋग्वेद में ऋषभदेव और एक बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ भी मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है।
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ इम्पोर्टेंट है, इसकी इनके सर्प थे, स्नेक इनके संकेत हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर थे। अच्छा, श्लाका पुरुष से पूछा जा चुका है क्वेश्चन, श्लाका पुरुष की अवधारणा किसमें है? तो ये अवधारणा जैन धर्म में है, ठीक है? तो इन सारी बातों को आपको समझना है और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताया और ये सब्सिक्वेंटली आपको इस तरह से वीडियो जो है मिलते ही रहेंगे। और आप लोग फिर से एक बार कोर्सेज़ को आप देख लें। ये कोर्सेज़ आपको उपलब्ध हैं मात्र 36,000 ओनली 15 डे आपके पास समय है कि 36,000 आपका सीधे 50% रिड्यूस किया गया है फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा एपीओ कोर्स 21,000 में आपको उपलब्ध है, ठीक है?